बुढ़े, आज के बाद फिर दोबारा वापस मत आना, और अगर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। बहू तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? बहू मैं तेरा ससुर हूँ। ससुर नहीं है, तू बोझ है मेरे सर का। खुद तो तेरा बेटा बाहर चल जाता है 3-4 महीने के लिए, और तुझे मेरे भरोसे छोड़ के चला जाता है। खुद तो बाहर जाके आराम से रहता है, और यहाँ पे मैं पागलों की तरह इस बुड्ढे का खाने का, पीने का, दवाइयों का, सब चीज का ख्याल रखूं। पागल नहीं हूँ मैं, तेरे चक्कर में ना अपनी जिंदगी जी नहीं पा रही। अब तुझे निकाल दी मैंने घर से, अब बाहर ही रही हो। कम से कम तेरे बाहर रहने से मैं अपनी जिंदगी तो ढंग से जी पाऊंगी ना। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, और अगर घर वापिस आए ना टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तेरे बेटे का कॉल आया, अगर बीच में कुछ फालतू बोला ना तो देख लियो क्या हाल करूंगी तेरे। हाँ धर्मेंद्र, मैं कहाँ हूँ? बेटा घर पर हूँ, और कहाँ होंगी? अच्छा, घर पे हो तो ट्रैफिक की आवाज क्यों आ रही है? वो बालकनी में खड़ी हूँ ना, इसीलिए गाड़ियों की आवाज आ रही होगी। गाड़ियाँ तो आती जाती रहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन पापा की भी आवाज सुनी है मैंने। अरे पापा जी ने चाय मांगी थी इसीलिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम वापस कब आ रहे हो? मुझे लगेंगे अभी 2 महीने कम से कम। तुम बस ख्याल रखना पापा का और छोटे का भी, और काम ज्यादा बढ़ गया है इसलिए मैं निकल नहीं पा रहा यहाँ से, ठीक है? इसलिए बताने के लिए कॉल किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो, मैं पापा जी और अपना ध्यान रखूंगी। ओके सुन लिया बुड्ढे, तेरा बेटा आएगा 2 महीने बाद घर, और तू भटकता रहे वैसे। और जब तेरा बेटा 2 महीने बाद घर वापस आएगा मैं उसे बता दूंगी कि तू मुझे बिना बताए पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चला गया। और तेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बातों पे यकीन भी कर लेगा। उसे शक भी नहीं होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। अरे बहू मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा सड़कों पे? तू मुझे माफ कर दे, मुझे अपने साथ घर ले चल। अरे तू कहीं भी जा, मुझे उससे क्या, तू जिए मरे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जा, रह ले किसी के भी घर जो रख ले तुझे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जहाँ मर्जी जा लेकिन इस घर में मत आ जाए, समझा? देख मेरा बॉयफ्रेंड भी आ गया, चलती हूँ मैं, घर मत आई हो। बहू मुझे माफ कर दे बेटा। अरे मत मारो मुझे, मत मारो। मार नहीं रहा हूँ, आपका बेटा खड़े हो यार। धर्मेंद्र बेटा कहाँ चला गया तू? तेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मारती है, बहुत अत्याचार करती है मेरे ऊपर। पापा घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपका बेटा आ गया है ना। मुझे ये सब बताइए कि मैं क्या कर रही हूँ आपके साथ। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद बहू ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, बड़े जुल्म ढाए मेरे ऊपर, क्योंकि उसे पता था ना कि 2 महीने से पहले नहीं आएगा। मैं तो यही इंतजार कर रहा था कब मेरा बेटा वापिस आएगा और मुझे उससे बचाएगा। उसने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, बहुत मारा बेटा, मुझे बहुत मारा। अब तू आ गया ना बेटा, अब मैं उसे बताऊंगा, अब मार के दिखा मुझे, निकाल घर से बाहर, देखता हूँ उसकी हिम्मत कैसे होती है। अब तू आ गया, मेरा बेटा आ गया। अब आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आ गया ना, सब कुछ संभाल लेगा। घर चलिए, आप चलिए मेरे साथ। अरे वाह भाभी, क्या दिमाग लगाया आपने, पापा को घर से बाहर निकाल दिया और भैया को पता भी नहीं चला। वाह। अब दिमाग लगाया है तो एंजॉय तो करेंगे ना। अब तुम्हारा भाई तो 2 दिन में तक घर आएगा नहीं, और तुम्हारा जो बूढ़ा बाप था उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। तो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे एक बात बताऊं भाभी, जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उससे कई ज्यादा प्यार करते हो आप। बाकी एक चीज बताओ, पापा को तो आपने घर से बाहर निकाल दिया, अब जब भाई आएगा घर पे तो प्रॉपर्टी अपने नाम करा के उसे भी घर से बाहर निकालने का प्लान है कि नहीं? अरे तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा वो पागल भाई मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। उससे पेपर पे साइन करवाऊंगी, और जब वो साइन कर देगा तो ये सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा मेरे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद उसे उसकी औकात दिखाऊंगी मैं। दोनों बाप बेटे साथ में रोड पर भीख मांगे ना, तब पता चलेगा उन्हें। साइन तो मैं करूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर पे नहीं, क्योंकि डिवोर्स पेपर है। और उसके साथ साथ एक न्यूज भी चलवाऊं। उसकी हेडिंग पे पता है क्या लिखवाऊं? कि एक बाप ने अपने छोटे बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। धर्मेंद्र आप यहाँ कैसे, आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे। सही कहा बिल्कुल तुमने, 2 महीने बाद ही मिलने आने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान किसी के साथ गलत नहीं करता, उस इंसान के साथ भगवान भी कभी कुछ गलत नहीं होने देता। तुम लोगों से मिलने का मन किया था, तो सबको छोड़ के फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आकर क्या देखता हूँ, मेरी तो आंखें खुली जब मैंने यहाँ पर तुम लोगों की सच्चाई देखी। तुम मुझे धोखा दे रही हो? हाँ, यहाँ आके क्या देखता हूँ?
मेरी बीवी मेरे बाप को अभी सड़क पे लात मार रही है और मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए तुम लोगों को? अच्छा, डिवोर्स चाहिए? ले लो डिवोर्स, किसे प्रॉब्लम है? लेकिन तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि मेरा अफेयर चल रहा है तुम्हारे भाई के साथ? अगर अभी लोगों के पास जाकर बोलूंगी ना कि तुम बाप और बेटे मुझे मारते हो, पीटते हो, दहेज के लिए फोर्स करते हो, तो उल्टा केस तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और मुझे जो पैसे मिलेंगे एलिमनी के तौर पे वो अलग। मर्जी है तुम्हारी, डिवोर्स देना है दो, खुशी खुशी दो। और वैसे भी लड़की हूँ मैं, बात मेरी सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं, क्योंकि चाहिए तो मुझे प्रॉपर्टी तुम्हारी, पूरी नहीं तो आधी से। पैसे तो मिलेंगे ना, और तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? बिगाड़ने के लिए प्रूफ होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कि मेरा और भाभी का चक्कर चल रहा है और पापा को घर से बाहर निकाले? क्या क्या प्रूफ क्या है आपके पास? तो शायद भूल रहा है तेरा बड़ा भाई हूँ। ये घर तूने नहीं मैंने बनाया। इससे ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर जब मैं आया ना तो तुम दोनों की बातें सुन ली थी मैंने। वो बातें इस फोन में कह थे मैं सारे और मेरे हिसाब से इतना प्रूफ तो काफी होगा कोर्ट में दिखाने के लिए कि मेरी बीवी और छोटा भाई उनकी मुझे धोखा दे रहे हैं। भैया देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी ने मेरे को अपनी बातों में फंसा लिया था कि प्रॉपर्टी अपने नाम करा के तेरे बड़े भाई को और पापा को घर से बाहर निकाल देंगे। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। सुशाल, तुम पागल हो गए? डर क्यों रहे हो इससे? मैं तुम्हारे लिए अपने पति को धोखा दे रही हूँ, तुम्हारे भाई के पास एक प्रूफ क्या है? तुम मुझे ही छोड़ने की बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे चक्कर में अपने पति को छोड़ रही हूँ मैं, और अब एक सबूत क्या है? तुम मुझे छोड़ने की बातें करने लगे। अरे तो क्या करूं? तुम्हारे चक्कर में जेल चला जाऊं? भैया देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपका सगा भाई हूँ, थोड़ा सा रहम करो। पापा आपका तो खून हूं ना मैं, मेरे साथ ऐसा मत करो पापा। अरे चुप कर बेशरम, क्या मैं इसको समझाऊं? जब तू ये सब कुछ कर रहा था तब तुझे शर्म नहीं आ रही थी? अरे तब तूने एक बार भी नहीं सोचा अपनी भाभी से अफेयर चलाते हुए कि तेरे भाई को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? अरे घर तुड़वाने वाले काम तो तू पहले ही कर रहा था, अब मैं क्या माफ करूं तुझको? अरे तेरे से बड़ी अगर मैं सांप पाल लेता ना तो वो भी तेरे से ज्यादा वफादार होता मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी नीच हरकत करे। भाई बोल रहे हैं हाँ? अरे तेरे मन में एक ख्याल भी आया ये हरकत करते हुए कि मेरा भाई है, और तो और अपने बाप तक को घर से बाहर निकलवा दिया अपनी आंखों के सामने, और कुछ बोला भी? शर्म नहीं आई हरकत करते? देख मुझे अब तेरे से कुछ बात करनी नहीं है। एक बार को मैं इस औरत को माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुझे कभी माफ नहीं कर, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है, मेरा खून। तूने हरकत की है मेरे साथ, अब कोई फायदा नहीं यहाँ पे बात करने का। जा सकते हो छोटा। देखो धर्मेंद्र, मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती तुम्हारे इस भाई की है। इसी ने मेरा माइंड वॉश किया, इसी ने मुझे बोला कि आप धोखा दे दो भैया को, उनकी सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर लो, और भैया वैसे भी यहाँ तो रहते नहीं है, फिर हम दोनों यहाँ पे रहेंगे साथ, एक साथ हमेशा खुश। तुम इसकी बात मत सुनो, तुम यहाँ पे आकर बैठो, हम दोनों आराम से बैठ के बात करते हैं। अब बैठ के बात नहीं होगी यहाँ पे, बात सीधी कोर्ट में होगी। जो भी बात कर रही है ना, अपना पहलू रखना होगा, वहां पे रखना। मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, निकलो तुम दोनों के दोनों।